और चलिए बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर की जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार तस्वीर राजगढ़ से सामने आई और ये दर्दनाक तस्वीरें हैं जिससे अच्छा भला इंसान उन तस्वीरों को देखकर और उसके हाहाकार को सुनकर हिल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लापरवाही की लकीरों पर सुलगती चिताओं का काफिला कब खत्म होगा। राजगढ़ के हिरनखेड़ी गांव में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा रहा है गांव, हाहाकार मचा रहे हैं घरौंदे, हाहाकार मचा रही है गलियां। हाहाकार इसलिए क्योंकि आज इस गांव से शव यात्रा नहीं, अर्थियों का काफिला गुजर रहा है। लेकिन ये काफिला केवल अर्थियों का नहीं है, काफिला निकल रहा है नौकरशाही के निकम्मे नमूनों का, काफिला निकल रहा है सरकारी दावों के सफेद झूठ का, काफिला निकल रहा है किसी के बेजान पिता का, काफिला निकल रहा है किसी के बेजान माँ का, काफिला निकल रहा है किसी के बेजान पति का, काफिला निकल रहा है किसी के बेजान पत्नी का, काफिला निकल रहा है किसी के बेजान जिगर के टुकड़े का, और काफिला निकल रहा है संवैधानिक शक्तियों से सुसज्जित उन काफिरों का जिनका जन्म ही मानो मौत के ऐसे काफिले गढ़ने के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश के डग्गामार परिवहन विभाग की लापरवाही की भेंट 15 जिंदगियां उस वक्त चढ़ी जब ब्यावरा में तेज रफ्तार से आ रही शाही ट्रेवल्स की बस की एक ऑटो से आमने सामने की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि 11 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों की बाद में मौत हो गई। अब इन 15 चिताओं के साथ सुलगकर भस्म हो रहे हैं न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितने अरमान, न जाने कितने खुशियां, और भस्म हो रहा है सिस्टम के छलावों से भरे उन दावों से भरोसा जो हर हादसे के बाद सरकारी मुलाजिम लेकर सामने आते हैं। इस बार भी एक दावा हुआ जिसका शामियाना 24 घंटे में ही निकल गया। दावा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर सबके सामने जांच रिपोर्ट होगी, लेकिन आलम यह है कि जांच करने वाले बाबू ही 24 घंटे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। मेरी माननीय सीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो दिवंगत हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता रहती है, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 25-25 हजार रुपए, बाकी वो देखते हैं क्या व्यवस्था हो सकती है। कलेक्टर को उन्होंने बात किया है, उसको भी निर्देश दिया है, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 24 घंटे में हादसे की जांच रिपोर्ट आनी थी, लेकिन 24 घंटे तक जांच करने वाले नहीं पहुंचे, और जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का तो 24 घंटे के बाद भी कोई पता नहीं है। पीड़ितों का हाल लेने की फुर्सत उन्हें अब तक नहीं मिली है। कितना आसान होता है ना, पहले जनता को मौत के मुंह में धकेलो, उसके बाद जांच के जुमले फेंको, और जब तक सवाल उठे कि जिम्मेदार कौन था, तब तक जांच के पन्नों के साथ मौत को गढ़ने वाले कारिंदे भी गायब। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बस की वजह से यह हादसा हुआ वो बीते 2 महीने से बिना परमिट के चल रही थी। आखिर क्यों, इसका जवाब शायद ही मिल पाए। फिलहाल फौरी तौर पर आरटीओ को निलंबित करते हुए कार्रवाई को तेज दिखाने की कोशिश हो चुकी है, और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इन सब के बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, और प्राइवेट बस एसोसिएशन के साहबों के अपने तर्क हैं। परिवहन मंत्री जी ने इस पूरी घटना में जांच के आदेश दिए हैं। घटना में जो भी पाया जाएगा उसमें आगे की कार्रवाई होगी। नहीं, सरकार कहीं कमजोर नहीं है, सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, और हादसे कभी देख के नहीं आते। मध्य प्रदेश सरकार को होश ही नहीं है कि प्रदेश में कितनी बसें चल रही हैं, किसका परमिट कब ड्यू होता है, कब उसका रिन्यू होना चाहिए, कब समाप्त हो गया है। वो सारी बातें आरटीओ के द्वारा लेन देन के आधार पर चलती रहती है, जिसमें हिस्सा मंत्री से लेकर ऊपर तक जाता है। इसीलिए सारे लोगों के हौसले बुलंद हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए सिर्फ किसी आरटीओ को सस्पेंड करने की जिम्मेदारी से काम नहीं चलता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को स्वयं इस्तीफा देकर इस बात की जांच करानी चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ढंग से काम क्यों नहीं करता। बगैर बस परमिट चलाना निश्चित रूप से जनता की जान के साथ खिलवाड़ करना है, और मूल रूप से शासन की और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी की इसको रोकना चाहिए। इससे जो लोग जो बस ऑपरेटर कानून का पालन करते हैं और नियम अनुसार बसों को चलाते हैं, उनको आर्थिक क्षति होती है। ऐसे लोग निर्धुंध होकर सांठ गांठ कर जो व्यवस्था को मतलब बिगाड़ते हैं, इन पे निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए।
होती रहेगी आसत, सजते रहेंगे हादसों पर यूं ही जुमले, लेकिन सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की लापरवाह और डग्गामार परिवहन व्यवस्था का खामियाजा आखिर जनता कब तक भुगतेगी। और सवाल ये भी उठता है कि 15 जिंदगियों को आखिरी विदाई देने पहुंचा महानुभावों का लाल बत्तियों से सजा ये काफिला अगर पहले ही जागा होता तो क्या इन जिंदगियों को नहीं बचाया जा सकता था। राजगढ़ से तनवीर और भोपाल से संदीप भमरकर की रिपोर्ट, जी मीडिया।